नमस्कार, एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल ठाकुर। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। बड़ी खबर हनुमानगढ़ से मिल रही है, जहां कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने छापेमारी की है। रतनपुरा में एक निजी गोदाम में छापेमारी की है। कृषि मंत्री ने नकली बीज का मामला पकड़ा है। संग्रिया में आपको बता दें कि तमिलनाडु से आए बीज की पैकिंग की जा रही थी। प्रोसेसिंग और मार्केटिंग में तमिलनाडु का पता लिखा गया है। 1,70,000 बैग पकड़े गए हैं। कृषि मंत्री ने खाद की बिक्री पर भी अब रोक लगा दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हनुमानगढ़ से, जहां कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने छापेमारी की है। रतनपुरा में एक निजी गोदाम है जिस पर यह छापेमारी की गई है। कृषि मंत्री ने नकली बीज का भंडार पकड़ा है। संग्रिया में आपको बता दें कि तमिलनाडु से लाए गए बीज की पैकिंग हो रही थी और प्रोसेसिंग और मार्केटिंग में तमिलनाडु का पता लिखा गया है। 1,70,000 बैग पकड़े गए हैं। कृषि मंत्री ने खाद की बिक्री पर रोक लगाई है। रतनपुरा में एक निजी गोदाम में छापेमारी होती है, वहां पर बड़ी मात्रा में नकली बीज जो है पकड़ा जाता है और बताया जा रहा है कि तमिलनाडु से ये बीज लाया गया था। इतना बीज, इतनी बड़ी मात्रा में बीज को ग्रो कहाँ किया है? तो ग्रो वाली लिस्ट हम इनसे ले रहे हैं, उनको हम देखेंगे वहाँ ग्रो भी हुआ भी कि नहीं हुआ। क्योंकि मैं पहले आपके गंगानगर हनुमानगढ़ में आया और जहाँ प्रोग्राम दे रखा था वो मिला ही नहीं। तो अल्टीमेटली इसको भी, जो देश की इतनी बड़ी प्रसिद्ध कंपनी है जो बड़े महंगे में ये गेहूं किसानों को दे रही है, सरसों दे रही है, सरसों के भी मिलेंगे और जौ का मिलेगा, चना का मिलेगा। तो ये मेरे को तो पूरा किसानों के साथ एक ऐसा षड्यंत्र है जहाँ अनाज को भर के बैगों में बीज के नाम से बेचा जा रहा है। मनीष हमारे सहयोगी हनुमानगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा हनुमानगढ़ में कई दफा छापेमारी कर चुके हैं और अब बड़ी मात्रा में यहां पर नकली बीज का मामला सामने आया है। तमिलनाडु से ये बीज लाया गया था जिसकी पैकिंग की जा रही थी। ये कंपनी के बारे में क्या जानकारी है? कितना पुराना है ये कंपनी है और कब से ये सारा खेल चल रहा था जो किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है? जी बिल्कुल, आज सुबह से ही जिस तरह से कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा हनुमानगढ़ पहुंचे और हनुमानगढ़ के बाद में संग्रिया क्षेत्र के रतनपुरा के एक फैक्ट्री के गोदाम के अंदर छापा मारा, जहां पर तमिलनाडु के नाम से संग्रिया के अंदर न सिर्फ पैकिंग की जा रही थी बल्कि प्रोसेसिंग और जो उसकी ग्रेडिंग वगैरह का जो काम था वो भी पूरा संग्रिया से ही चलाया जा रहा था। कृषि मंत्री ने एक बड़ा सवाल ये उठाया कि आखिर यह जब सब कुछ उसके ऊपर जब मेंशन तमिलनाडु का है तो इसकी पैकिंग और ये सब संग्रिया में क्यों किया जा रहा है? इसको लेकर जो कृषि मंत्री है उन्होंने गंभीर सवाल उठाए। इसके अलावा उन्होंने बीजों की गुणवत्ता भी जांची और 1,70,000 बैग्स जो वहां पे मिले बीजों के, उसको भी उन्होंने बिक्री के ऊपर रोक लगाने के साथ ही ये भी पाबंद किया है कि ये जो बीज है इनकी गुणवत्ता और अन्य जो कंपनी के जो दस्तावेज है वो भी मंत्री ने तलब की है। अब तलब होने के बाद ये जांच के दौरान पता लग जाएगा कि जो गुणवत्तापूर्ण जिस तरह से बीज के जो उत्पाद जो तैयार करने की बात सामने आती है, क्योंकि जो बड़ी बात सामने निकलकर आज की जांच में जो कृषि मंत्री ने कही, उनके अनुसार जो ये बीज है, ये जो फसल जो अनाज होती है पैदावार, उसी को बीज के नाम पर महंगे दामों के अंदर किसानों को बेचा जा रहा है। इसको लेकर कृषि मंत्री ने ये टिप्पणी की कि ये जो अनाज को अच्छी पैकिंग के साथ में जो किसानों को बेचने का काम किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं किसानों के साथ एक बड़े षड्यंत्र के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा जो ये जो गुणवत्ता जो एक किसी भी एक फसल की जो किस्म है उसको विकसित करने के अंदर कई साल लग जाते हैं। ऐसे में बीज कंपनियों ने ये कहाँ विकसित की, कितना टाइम लगा और किस खेत में विकसित की, इसको लेकर भी जांच की जाए। इसको लेकर कृषि मंत्री ने शक जाहिर किया कि हो न हो इसके अंदर कृषि अधिकारियों या किसी और की भी मिलीभगत हो सकती है कि उन्होंने किसी किस्म को विकसित करने के बाद में निजी कंपनी को बेच दिया हो। ऐसे में एक बड़ा जो पूरा जिस तरह से कृषि मंत्री लगातार बीजों की गुणवत्ता और जो विभाग के जो मिलीभगत के खेल की बात कह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आज की जांच के बाद फिर एक बार उन्होंने इसी बात को लेकर शक जाहिर किया है कि हो न हो जिस तरह से किसानों के साथ एक बड़े षड्यंत्र के तौर पर इस पूरे खोल को देखा जा रहा है। क्योंकि तमिलनाडु के एड्रेस के बाद तो हनुमानगढ़ से आपको अपडेट दे रहे थे कि किस तरह से यहां पर किसानों के साथ धोखाधड़ी चल रही थी। 1,70,000 यानी इतनी बड़ी मात्रा में नकली बीज का खेल चल रहा था हनुमानगढ़ में। और ये एक दफा नहीं है, हनुमानगढ़ में कई बार ये छापेमारी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी। मनीष हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। मनीष, एक और चीज जानना चाहूंगा आपसे मैं
कि इस मामले में क्या किसी को पकड़ा गया है, हिरासत में लिया गया है, और अगर लिया गया है तो पूछताछ में कोई नई बात सामने आई है? क्योंकि तमिलनाडु से अगर ये बीज आ रहा था तो ये नेटवर्क बड़ा भी हो सकता है फिर। जी बिल्कुल, जिस तरह से इस पूरी जांच के अंदर जो अभी तक खुलासा हुआ है, ये जो तमिलनाडु का सिर्फ नाम यूज किया जा रहा था, जबकि उसके अलावा पूरा जो खेल था बीज को पैदा करने से लेके पैकिंग, प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग और जो पूरा काम है, ये पूरा जो है हनुमानगढ़ से ही किया जा रहा था। ऐसे में जो तमिलनाडु है उसका सिर्फ नाम इस बात को लेकर यूज किया जा रहा था कि जो कंपनी है उसने जो अपनी पैकिंग है उसके ऊपर तमिलनाडु मेंशन किया था। उसके अलावा कंपनी के अधिकारियों से जब इस बारे में जानकारी जुटाई गई, इनसे पूछताछ की गई, तो उन्होंने इस बारे में कुछ भी मतलब स्पष्ट तौर पर जवाब नहीं दे पाए। उनका ये कहना था कि जो पूरा काम है वो हनुमानगढ़ के संगरिया क्षेत्र में ही हो रहा है। ऐसे में जो कृषि मंत्री जिस तरह से लगातार ये सवाल उठा रहे हैं वो कहीं ना कहीं साबित हो रहे हैं, क्योंकि जो मौके के ऊपर जो कंपनी के 2011 से एक एम्प्लॉय थे मैनेजर स्तर के, वो भी जो कोई ऐसा संतुष्टिदायक जो जवाब था वो कृषि मंत्री के सामने नहीं दे पाए। तो ऐसे में जो कृषि मंत्री जो बात कह रहे हैं उस बात की कहीं ना कहीं उसमें कंफर्मेशन भी लग रही है कि जो कृषि मंत्री जो उनकी गुणवत्ता के ऊपर, बीजों की गुणवत्ता के ऊपर जो सवाल उठा रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी।